अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चन नंबर 7 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 17 चल रहा है जिसका नाम है एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। इससे पहले भी मैं 17A का भी और 17B का भी मुख्तलिफ जो है क्वेश्चंस हैं वो अपलोड कर चुका हूँ। वो आप लोग मेरे चैनल पर जाके चैप्टर नंबर 17 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 को। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम इसका यहाँ पे पहले डाटा रीड कर लेंगे, समझ लेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ डेज द स्टूडेंट्स इन अ क्लास वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल इन अ टर्म वॉज रिकॉर्डेड। तो वो कह रहे हैं वो दिन जिसमें कुछ स्टूडेंट्स जो कि क्लास के हैं वो एब्सेंट रहे हैं स्कूल से एक टर्म के अंदर, उनके बारे में डाटा यहाँ पे बताया गया है। तो ये जितना भी डाटा आपको यहाँ पे नीचे दिखाया जा रहा है ये बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है जो कुछ दिन क्लास से एब्सेंट रहे हैं एक टर्म के दौरान, ठीक है, स्कूल से। तो आप देखें यहाँ पे दो रोज़ बनी हुई हैं। एक रोज़ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ डेज एब्सेंट, यानी कितने दिन एब्सेंट रहे हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी ज़रूरी है चेक करना। वो लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी जितने दिन कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे हैं वो यहाँ पे शो करवाए जा रहे हैं। हम इसको रीड कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ डेज एब्सेंट, आप स्टार्ट से शुरू करें तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है 23। इसका मतलब ऐसा है कि 23 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो किसी भी दिन एब्सेंट नहीं थे। 0 का मतलब है कोई भी दिन एब्सेंट नहीं हुए। इससे अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो इसका मतलब है 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एक एक दिन एब्सेंट थे, ठीक है। वो 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक एक दिन एब्सेंट थे। इसके अलावा 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2-2 दिन एब्सेंट थे, और इसी तरीके से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 3-3 दिन एब्सेंट थे। और इसी तरीके से आप आगे इसको पढ़ सकते हैं कि सारी डाटा इस तरीके से आगे फॉलो हो रहा है। हमने क्या फाइंड करके दिखाना है? हमने फाइंड करके दिखाना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ एब्सेंस, यानी जितनी भी एब्सेंस रही है यहाँ पे इन बच्चों की क्लास में, यानी जितने भी डेज टोटल बनते हैं इन बच्चों के लिहाज से, इन स्टूडेंट्स के लिहाज से जो ये क्लास में नहीं थे, उसका मीन निकाल के दिखाना है। अब याद रहे हमने टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ पहले निकालने हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ कितने बनते हैं जिसमें क्लास में जो है कोई भी बच्चा नहीं था, यानी एब्सेंट था बेसिकली। तो वो टोटल को हमने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से, तो वो उसका मीन आ जाएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाटा लिख लिया है। अब डाटा जो है दो तरह का होता है, एक ग्रुप डाटा होता है और एक अनग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप डाटा ऐसे डाटा को कहते हैं जिसमें जस्ट पॉइंट्स नज़र आ रहे हो, रॉ डाटा होता है, उसमें कोई ख़ास चीज़ आपको क्लिक नहीं हो रही होती, कोई ख़ास इंटरवल्स वगैरह नहीं बने होते। जो ग्रुप डाटा होता है उसमें कोई ग्रुपिंग की गई होती है, तो ये भी एक तरह का ग्रुप डाटा कहा जा सकता है कि इसमें ग्रुपिंग बनी हुई है कि अगर 0 स्टूडेंट्स थे तो उसके आगे 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 0 डेज़ थे तो 23 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने किसी दिन छुट्टी नहीं करी। अगर आपके पास यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से एक दिन ऐसा है, यानी सब लोग जो हैं 4 के 4 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सिर्फ एक दिन छुट्टी करी है, तो यहाँ पे ग्रुपिंग हुई हुई है। तो ऐसे डाटा का मीन निकालने के लिए हम अक्सर एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि ये कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मीन निकालने का फार्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। इस साइन को हम सिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है ऐड कर देना। इस सिग्मा का मतलब हम इसको समेशन भी बोल रहे होते हैं कभी कभार, मैं दोनों यहाँ पे लिख देता हूँ। समेशन और सिग्मा का मतलब एक ही लेते हैं। सिग्मा बेसिकली इस सिंबल को बोलते हैं और इसका काम होता है सम करना, यानी समेशन। तो समेशन का मतलब होता है सबको ऐड कर देना। तो जब भी आपके पास इस तरह का कॉरस्पॉन्डिंग डाटा आपके पास इन्वॉल्व हो जिसमें एक चीज़ का ताल्लुक दूसरे से इस तरीके से बनाया गया हो, तो ज़्यादातर हम मीन के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये ग्रुप डाटा के अंदर यूज़ होता है जहाँ पे इंटरवल्स वगैरह आपको नज़र आएंगे या कुछ इस तरह की ग्रुपिंग नज़र आएगी। सिंपल डाटा के लिए सिंपल मीन हम इस्तेमाल करते हैं कि सम करते हैं और टोटल से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाला मीन का फार्मूला याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। सिग्मा का मतलब है सम कर दें किसको, फ्रीक्वेंसी को और एक्स को मल्टीप्लाई करके, और डिवाइड भी कर दें टोटल सिग्मा ऑफ एफ से, यानी फ्रीक्वेंसी के सम से। ये सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। एफ का मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिया जा रहा है और एक्स का मतलब क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था द नंबर ऑफ डेज द स्टूडेंट्स इन अ क्लास वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल इन अ टर्म वॉज रिकॉर्डेड। ये लाइन पूरी लिखी हुई थी। तो ये जो आपको डाटा बताया गया होता है ये आपका एक्स होता है। तो ये जो नंबर ऑफ डेज़, ये वाला जो डाटा है आपके पास बेसिकली, ये जो नंबर ऑफ डेज़ वाला डाटा है ये सारा का सारा, ये सब का सब आपका रिप्रेजेंट करता है आपका एक्स को। एक्स को हम यहाँ पे कहेंगे ऑब्जर्वेशन, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है एक तरह की। और जो जितने दिन जितने स्टूडेंट्स वो एब्सेंट हो रहे हैं ये एक तरह का आपका रोल प्ले कर रहा है फ्रीक्वेंसी को।
फ्रिक्वेंसी का मतलब आप लोगों को पता ही है, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कोई नंबर कितनी मरतबा आ रहा है वो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो हमने सबसे पहले ये मीन नंबर ऑफ एब्सेंस निकालने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करने के लिए f को और x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ है, तभी हम मीन निकाल पाएंगे। तो ये जो आपके पास पहली वाली लाइन है ये बेसिकली x है एक तरह की, और जो दूसरी वाली लाइन है ये एक तरह की आप कह लें f है आपके पास। तो अब इसका मीन कैसे निकलेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमें मीन चाहिए यानी मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ एब्सेंस, यही हमें फाइंड करके दिखाना है। तो ये किस तरह निकलेगा, ये निकलेगा पहले सम कर दें फ्रिक्वेंसी और x को मल्टीप्लाई कराने के बाद, पहले फ्रिक्वेंसी और x को मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आते रहेंगे उनको सिग्मा कर देंगे उसके साथ, यानी उसको सम कर देंगे। तो f क्या है, ये है, x क्या है, ये है। तो पहले f को आप x से मल्टीप्लाई करवाएं, तो यहाँ पे लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई बाय 0, आप यहाँ पे लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि सिग्मा है साथ, तो यानी आपको सम करते जाना है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे सम। फिर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे लिखूँगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1, सिग्मा था इसलिए सम करते जाना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरीके से आगे आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आगे लिखेंगे हम। तो अभी यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस का साइन, आगे आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर प्लस का साइन और 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, और आखिरी में भी बचा हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 9, तो उसको भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नीचे करके उसको लिख देता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 9। तो जब आपने सारे ये लिख लिए तो इसके नीचे आप लोग को लाइन लगानी है और नीचे आएगा सिग्मा ऑफ f, फ्रिक्वेंसी का सम। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, सिग्मा का मतलब होता है सम करना, तो सिग्मा ऑफ f का मतलब है फ्रिक्वेंसी का सम। अब फ्रिक्वेंसी क्या है, ये सारी की सारी लाइन जो है, ये वाली सारी की सारी लाइन आपकी फ्रिक्वेंसी है, तो इसका आप सम कर देंगे। तो इन सब को आप सम कर दें, तो नीचे मैं लिखूँगा यहाँ पे 23 + 4, मैं इन सबको सम कर रहा हूँ, +5 +2 +2 +1 +2 और आखिरी में है +1। तो ये आपके पास मीन की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलनी चाहिए। अब आपको ये फार्मूला याद रखना है, तो इस तरीके से ये वर्कआउट करता है। तो वैसे भी आप देखें कि अगर 23 स्टूडेंट्स हैं आपके पास और वो कोई दिन एब्सेंट नहीं हुए, तो टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट कितने होंगे। तो अगर हर दिन हर बच्चा जो है वो 0 डेज एब्सेंट है, 23 स्टूडेंट्स कितने दिन एब्सेंट होंगे, जाहिर बात है 0 23 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हर बच्चा जो है एक दिन एब्सेंट है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने एब्सेंट हुए हैं, जो कि 4 दिन हुए हैं, यानी 4 स्टूडेंट्स कितने दिन एब्सेंट रहे हैं, तो उसको 4 और 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2-2 दिन एब्सेंट रहे हैं, तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट डेज कितने बनेंगे, तो आपको ज़रा बात है 2 को और 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे नीचे आपके पास फॉलो हो रही है। अब हमने जैसे इसको सॉल्व कर लेना है, तो 23 को 0 से मल्टीप्लाई करें, वो आएगा 0। 4 1 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 4, प्लस 5 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 10, 2 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 6, 2 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 8, 1 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 5, 2 6 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 12, और 1 9 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 9। और नीचे भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। इन सब को आपने अब कर देना है प्लस। जब आप इन सब को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 40। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन को। तो अब ये जो ऊपर वैल्यूज़ हमारे पास लिखी हुई हैं, हमने इनको भी प्लस कर लेना है, ताकि हमारे पास जो है इसका आंसर फर्दर हम इसको जल्दी से निकाल पाएँ। तो ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 54। तो ऊपर आएगा आपके पास आंसर 54, नीचे आएगा 40। अब आपको 54 को 40 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.35। तो 54 को 40 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आता है 1.35। इसका मतलब जो मीन आपने निकालना था वो कितना आ गया है, 1.35। तो इस तरीके से आपको इस डाटा का मीन जो है वो पता चल चुका है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है मीन का, ये हम ग्रुप डाटा के लिए यूज़ किया करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी सोल्यूशंस के साथ।